तो हेलो गाइस, मेस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं लेंस ने अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करके चार्ल्स को जमीन पे गिरा दिया होता है। लेकिन तभी वो खड़ा होने लगता है और कहता है, मेरी माँ ने कहा था कि कभी हार मत मानना। पर तभी लेंस एक मोल को उठा के चार्ल्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि चार्ल्स वहीं पे ही ढेर हो जाता है। तो अब लेंस उससे कहता है, अभी बिना किसी देरी के मुझे वो चाबी दे दो। वही चार्ल्स भी कहता है, ठीक है, लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और फिर वो लेंस को चाबी दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और लेंस से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाओगे। उसकी ये बात पे यकीन करके लेंस वहाँ से जाने लगता है। पर तभी चार्ल्स उस पोर्टल को बंद कर देता है। ये देख के लेंस अपना हाथ पीछे लेता है, मगर वो चाबी दूसरी जगह पे गिर जाती है। वही चार्ल्स ये देख के बहुत हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपना एक हाथ ही खो दोगे। पर तभी लेंस अपना मैजिक यूज करके उसे वहीं पे ही ढेर कर देता है, जिसके बाद वो सोचता है, डॉट, अभी सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। और तभी दूसरी ओर हम देखते कि डॉट को वो चाबी दिख जाती है, जिसे देखते ही वो स्पीड में जाके उस चाबी को उठा लेता है। तो अब हम लेविस और डॉट को आमने सामने देखते हैं। तो वही डॉट सोचता है, लेंस ने अपना काम कर दिया है, तो अभी मेरी बारी है। लेकिन मुझे मैस को बाहर निकालने से पहले इस लेविस का ध्यान भटकाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मैस को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। पर देखा जाए तो मैं इसे आराम से टक्कर दे सकता हूँ। और ये कहते ही वो लेविस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे लेविस का और एक टीममेट आ जाता है। तो ये देख के डॉट सोचता है, अरे यहाँ पे तो दो लोग आ गए, लगता है अब ये लड़ाई मेरे लिए और भी खतरनाक होने वाली है। फिर वही लेविस कहता है, ये तो बहुत ही बुरा है। मशरूम हेड अपने सामने वीकलिंग्स को ही रखता है, जो बस उसके बीच में ही आते हैं और उसे डिफेंस भी नहीं करते हैं। तो उसकी ये बात सुन के डॉट को बहुत गुस्सा आता है और वो लेविस से कहता है, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही बारी में ही भून दूंगा। तो लेविस कहता है, तो ठीक है, चलो देखते हैं। और ये कहते ही वो अपना अटैक करता है, जो उसने मैस के ऊपर किया था। और वही फिन उस अटैक की वजह से उस बॉल की तरफ खींचा चला आता है और वो जितने भी कांटे होते हैं वो फिन के बॉडी में चुभ जाते हैं। पर तभी कोई उसके ऊपर एसिड अटैक भी करता है, लेकिन डॉट उससे बच जाता है। लेकिन जो लेविस का मैजिक होता है वो अभी भी एक्टिव होता है, जिससे कि डॉट वापस से उस बॉल की ओर खींचा चला जाता है। तो ये देख के लेविस कहता है, वाह, मुझे तो लगा था तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर हो। तुम तो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे रहने के काबिल नहीं हो, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। अब वही हम डॉट को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है। पर तभी वो अपने बैंड को निकालते हुए कहता है, अगर मैं पीछे हट गया तो मैस इस लड़ाई को हार जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अब हम देखते कि फिन की पावर बढ़ गई होती है और ये देख के लेविस हैरान हो जाता है। वही फिन कहता है, मैं इसको हारने नहीं दूंगा। वही ये कहते ही वो अपना मैजिक मशीन गन एक्सप्लोप से लेविस के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते कि वहाँ पे कई सारे फायर बॉल आ जाते हैं, जो एक साथ उन दोनों पे अटैक करते हैं और इस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर हम देखते कि लेविस उस अटैक से बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर दिखता है तो वहाँ पे और भी फायर बॉल्स होते हैं। तो वह डॉट कहता है, तुम इनसे नहीं बच सकते, और वहाँ पे फिर से एक ब्लास्ट होता है। पर तभी हम देखते कि लेविस और उसका टीममेट छत के ऊपर लटके होते हैं। तो अब लेविस कहता है, मैं अपने मैग्नेट मैजिक की मदद से कहीं पे भी आ जा सकता हूँ। और फिर वो वापस नीचे उतरता है। लेकिन तभी हम देखते कि वो डॉट के ऊपर अपने उसी बॉल से अटैक कर देता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि डॉट उसके पास है। तो ये देख के वो सोचता है, ये यहाँ पे कैसे आया। फिर वो उसके पैर की ओर देखता है। तो अब हमें पता चलता है कि डॉट ने अपना मैजिक खुद पे यूज किया होता है, जिससे कि वो अपनी स्पीड बढ़ा के लेविस के पास आ सके। अब वही डॉट चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। पर लेविस भी चिल्लाते हुए कहता है, बुद्धू, तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम भी तो मेरे पास ही हो ना। तो डॉट भी कहता है, इडियट, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अब वही हम उन लोगों के पीछे बहुत ही सारे फायर बॉल्स को देखते हैं। तो लेविस सोचता है, लगता है ये उस मैच के लिए अपने भी जान को सेक्रीफाइस करने वाला है। फिर तभी वो सारी फायर बॉल्स उन लोगों के पास आने लगती है। तो डॉट कहता है, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब वही हम मैस को देखते हैं जो फुल स्पीड में भाग रहा होता है। वही वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कब से भाग रहा हूँ लेकिन मुझे एग्जिट नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे बाहर जाना ही होगा। तो अब दूसरे ओर हम देखते कि कोरा हट चुका होता है और वही हम डॉट को देखते हैं जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। वही डॉट सोचता है मेरे हिसाब से वो दोनों खत्म हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा माना खत्म हो चुका है। मगर तभी हम देखते कि वो दोनों डॉट के उस अटैक से बच चुके होते हैं क्योंकि उस दूसरे बंदे ने अपना मैजिक यूज करके उन दोनों को कवर कर लिया होता है। तो अब लेविस डॉट के ऊपर वापस से वो अटैक करता है और वही डॉट इस अटैक को नहीं रोक पाता। और तभी हम देखते कि वो दूसरा पर्सन भी एसिड से डॉट के ऊपर अटैक करता है और वही इन दोनों अटैक की वजह से डॉट की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। और वही डॉट सोच रहा होता है इनका मैजिक बहुत ही ताकतवर है, मैं इन दोनों को अकेला नहीं हरा सकता। मगर तभी हम देखते कि लेविस और उसका टीममेट अपने मैजिक को मिक्स करके वहाँ पे एक वॉल को खड़ी करते हैं जिसके ऊपर एसिड भी होता है। वही फिर लेविस कहता है तो डॉट अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अगर तुम यहाँ पे टच हुए तो ये एसिड तुम्हारे पूरे शरीर को जला देगा, तुम इससे नहीं बच सकते हो। तुम्हें क्या लगा तुम अकेले ही हम दोनों को हरा पाओगे और अपने उस दोस्त को डिवाइन विजनरी के लिए क्वालिफाई कर पाओगे? लेकिन उस जैसे पर्सन जो कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं उन्हें यहाँ पे रहने का हक नहीं है, उन्हें मर ही जाना चाहिए। तो उसकी ये बात सुन के डॉट को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। और ये कहते ही वो उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाता है। तो उसकी ये हरकत देख के लेविस उसे उस वॉल के ऊपर चिपका देता है। हम देखते कि डॉट का शरीर पूरा जलने लगता है जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। अब वही लेविस कहता है मुझे तुम्हें इस दर्द में देख के बहुत ही मजा आ रहा है, तुम उस मैच के लिए ये दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन अगर मैं इस टूर्नामेंट को जीता तो मैं उस मैच को जरूर खत्म कर दूंगा। पर जाने दो, अभी तुम्हारी हालत देख के लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये कह के वो वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते कि डॉट वापस से खड़ा होता है। तो ये देख के लेवी सोचता है क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? और ये कहते ही वो वापस से डॉट को उस दीवार पे चिपका देता है। फिर तभी वो अपने उस बॉल से भी डॉट के ऊपर अटैक करवाता है जिससे कि डॉट की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तो ये देख के लेविस के साथ का बंदा कहता है बहुत हो गया, अभी उसे छोड़ दो। तो अब लेविस डॉट को छोड़ देता है जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते कि डॉट लेविस का पेड़ पकड़ लेता है। तो ये देख के वो बंदा सोचता है क्या ये अभी भी हारा नहीं है? और वही फिर डॉट कहता है कुछ भी हो जाए मैं ये लड़ाई नहीं हारूंगा, मैं मैच के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी हम देखते कि डॉट का मैजिक बढ़ जाता है जिसके बाद वो वापस से उन दोनों पे वही अटैक करता है। पर इस बार भी वो डॉट के इस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं जो उसके साथ वाला बंदा होता है उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो वही लेवी सोचता है अब इसे क्या हो गया। फिर वो अपने जेब में देखता है तो वहाँ पे उसे चाबी नहीं मिलती है और इसका मतलब आप समझते हो कि मैच बाहर आ चुका है। अब वही डॉट मैच से कहता है मैंने अपना काम कर दिया, अभी तुम्हारी बारी है। फिर तभी मैच लेविस के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है और उससे कहता है तो चलो देखते हैं कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।